देखिए, एनुअल जो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग है बीएसएनएल का जो एम्प्लॉयज हैं उनके संदर्भ में ये ऑर्डर है। आप इसका रेफरेंस नंबर भी देख सकते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस का, और ये 8/4/2026 को ये लेटर आया है। तो इस लेटर जैसे ही आया है, हम लोगों ने सोचा कि इस लेटर को आप लोगों के साथ साझा करते हैं और इसका बारे में हम लोग बताते हैं कि इस लेटर में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो लोग दिव्यांग हैं वो लोगों के बारे में है कि वो लोगों को क्या क्या यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है। और यहाँ पे जो जो लेटर का हवाला दिया गया है, एक 2026 का लेटर और एक 2024 का, एक 2025 का लेटर का यहाँ पे हवाला दिया गया है, यहाँ पे बात बोला गया है। तो यहाँ पे रिगार्डिंग द एग्जिम्शन, ठीक है जी। तो जहाँ पे एग्जिम्शन मिलेगा, जो रूटीन एक्सरसाइज होगा रोटेशनल ट्रांसफर का, किस बारे में, मेडिकल ग्राउंड्स, जो कि ये 2024 का लेटर में है। तो यहाँ इस लेटर में क्या है कि एज फार एज पॉसिबल द एम्प्लॉय विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी एज डिफाइंड इन शेड्यूल टू RPWD Act 2016 may be exempted from routine exercise of transfer or rotational transfer and will be allowed to continue in the same job where they have achieved the desired performance। तो यहाँ पे रोटेशनल ट्रांसफर से यहाँ पे बात देने के लिए बोला गया है। जो लोग जो स्पेसिफिक डिसेबिलिटी जिनका है, जो कि RPWD एक्ट में मेंशन है 2016 का, और यहाँ पे ट्रांसफर में बी गिवन टू पर्सन विद डिसेबिलिटी सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे ये बात बोला गया है। दूसरा क्या है, दूसरा बात है कि एन एम्प्लॉय who is caregiver or of dependent daughter, son, parent, spouse, sister with specified disability। अगर किसी का मतलब डिपेंडेंट स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी यानी कि PH फिजिकली हैंडीकैप्ड है और दिव्यांग है, तो वो एज सर्टिफाइड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी एज पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर सेक्शन 2R और RPWD एक्ट में बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रूटीन एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसफर। अगर कोई किसी का बच्चा, किसी का वाइफ अगर फिजिकली डिसेबल्ड है, स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है, RPWD एक्ट जो फिजिकल हैंडीकैप्ड एक्ट है उनके तहत, तो उनको भी ये ट्रांसफर से छुटकारा मिलेगा। और जो तीसरा जो यहाँ पे बात है, जो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है, यूडी आईडी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांगजन सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेट देने से सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी एंड यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड्स आर इशूड टू पर्सन विद डिसेबिलिटी थ्रू कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी notified by the respective state government or union territories। Now that this unique disability identity card is issued to each person with disability through online। तो देखिए, ये जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो स्वावलंबन कार्ड.gov.in, यहाँ से वो डिसेबिलिटी कार्ड मिलता है। In order to ensure the integrity and transparency in the delivery of benefits to person with disability, following guidelines to be followed। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस का यहाँ पे बातें बोला गया है कि BSNL employee will submit an application in the prescribed format as the letter enclosed, जो कि हमको इस सब से चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पेसिफिकलिटी का बात बोला गया है, ठीक है। और इनके साथ विदाउट, अगर जिनके पास UDID है, विदाउट UDID जो है, तो उनको क्या होगा, उनको डेट ऑफ इंस्ट्रक्शन द एम्प्लॉय ऑफ हिज और हर डिपेंडेंट मस्ट सबमिट ए रिक्वेस्ट फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल अथॉरिटीज नोटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे UDID का बात बहुत यहाँ पे बोला गया है। तो देखिए,
ये जो रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस प्रोफार्मा फॉर पीडब्ल्यूबीडी जो एम्प्लॉइज हैं, यहाँ पे ये मांगा जा रहा है कि नेचर ऑफ रिक्वेस्ट, आपको क्या चाहिए, कि आपको क्या रूटीन ट्रांसफर से एग्जेम्पशन चाहिए, या कोई ट्रांसफर ऑर्डर हुआ है उसको कैंसिल कराना है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, और रीजन देना है, जस्टिफिकेशन देना है। उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट इनक्लोज करना है ये भी देख लीजिए, जैसे कि यूडीआईडी कार्ड, ठीक है, बोथ साइड। उसके बाद कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी फोटल वेरिफिकेशन प्रिंट आउट, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट इफ एप्लीकेबल, सर्विस पर्टिकुलर HRMS। ठीक है, तो ये सब वगैरह देना है। तो पहले क्या होता था, पहले जनरली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से काम चल जाता, और यहाँ पे फिर एडिशन हुआ है ये नया चीज का, ये जो UDID है, ठीक है, इसका एडिशन हुआ है। ठीक है, मेनली इसी के लिए ये ऑर्डर यहाँ पे इशू हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑफिशियल यूज होगा, ठीक है, जो डिपार्टमेंट यूज करेगा वहाँ पे ये सब वगैरह लिखा जाएगा। ठीक है, वेरीफाई हुआ कि नहीं वेरीफाई हुआ। ठीक है, दूसरा जो प्रोफार्मा है, इनक्लोजर है, जो रिप्रेजेंटेशन प्रोफार्मा फॉर द केयर गिवर एम्प्लॉय। तो केयर गिवर एम्प्लॉय जो है, अगर उनका फैमिली में किसी का, उनका जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का किसी का अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो और उस एम्प्लॉय को प्राइमरी केयर गिवर होना पड़ेगा, जो डिपेंडेंट विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो उनका भी फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। उनका देखिए नाम, पार्ट नंबर, कैडर, पोस्टिंग, कौन से यूनिट में, ये सब देना है। और यहाँ पे जो यूडीआईडी कार्ड नंबर ऑफ द डिपेंडेंट यहाँ पे देना है, कितना डिसेबिलिटी का परसेंटेज देना है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी का देना है जो एज पर RPW एक्ट 2016 पे है, और जो यूडीआईडी डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो डेट देना है। ठीक है, डेट देना है। नॉर्मली ऐसे ही होता है। ठीक है, और नेचर ऑफ रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको देना है कि आप कौन सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आप क्या ट्रांसफर, रूटीन ट्रांसफर से छुटकारा चाहते हैं, या कोई ऑर्डर कैंसिल कराना चाहते हैं, कि आप प्रेजेंट जो स्टेशन है वहीं पे रहना चाहते हैं, कि आप कोई ट्रांसफर चाहते हैं जहां पे जाके आप डिपेंडेंट को अच्छे से केयर दे पाए। तो इसके साथ साथ इतना जो डॉक्यूमेंट है, ये सब डॉक्यूमेंट भी आपको इनक्लूड करना पड़ेगा। ये जो यूडीआईडी कार्ड डिपेंडेंट का, आपका जो रिलेशनशिप प्रूफ है, ठीक है, अगर बच्चा है तो बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वाइफ है तो मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, और सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ डिपेंडेंसी, ये आपका ही डिपेंडेंट है, ये होना पड़ेगा कि आप ही जो सोल केयर गिवर है ये देना पड़ेगा। और ये जो सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड, ये सब वगैरह देना पड़ेगा। तो देखिए, एक स्पेसिफिकली फॉर्मेट किया गया है और जिसका हिसाब से काम होगा, और यहाँ पे ऑफिशियल यूज के तहत यहाँ पे आपका बोला जाएगा कि आपका एप्लीकेशन जो है वो वेरीफाई हुआ है। तो अगर किसी का वेरीफाई हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाइड, ठीक है, और डिसीजन एक्सेप्टेड, तो क्या हो गया कि आपका यहाँ पे सक्सेस हो गया। ठीक है, तो आप सक्सेसफुल हो गए हैं, और आपको तो आप जो रिक्वेस्ट किए हैं वो रिक्वेस्ट आपका मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मोटा मोटी करके ये जो ऑर्डर आया है इसको हम लोग एक्सप्लेन किए। आप लोगों को ऑर्डर कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्कार।